हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द ज्योग्राफी क्लासेस। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी जो हमारी बुक है उसका चैप्टर नंबर 4, इसके अंदर हमने कुछ थ्योरीज को स्टडी कर लिया था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग, 3 थ्योरीज को हमने स्टडी कर लिया था। अब बारी आती है जो हमारी 4th जो थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक, जो प्लेट विवर्तन की है, उसको हम स्टडी करने वाले हैं। अभी जो प्लेट टेक्टोनिक ये जो थ्योरी है, हमने अब तक जो 3 थ्योरी को स्टडी किया, मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी और सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये 3 थ्योरी जो हमने इनको स्टडी किया था। तो ये जो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन था, मतलब ये जो 3 जो थ्योरी थी, इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन था वही है क्या, प्लेट टेक्टोनिक। इन तीनों थ्योरीज के अंदर जो जो मेन जो पॉइंट्स थे, मेन जो चीज़ें थी, जो अच्छी बातें थी, कुछ अच्छे सिद्धांत जो थे इसके अंदर, उन चीज़ों को कंबाइन करके क्या किया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हमें दे दी। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को हम स्टार्ट करते हैं। आज स्टडी करने वाले हैं हम प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिकी। ओके, तो शुरू करते हैं। प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है ये किसने दी थी? मैकेंजी एंड पार्कर एंड मॉर्गन ने। ठीक है, किसने दी थी? मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन ने दी थी 1967 में। कब दी थी? 1967 में। जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ये किसने दी थी? मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन ने दी थी 1967 में। इन्होंने क्या बोला कि जो अर्थ की जो क्रस्ट है, अर्थ की जो क्रस्ट जो लेयर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 लेयर है, कोर, मेंटल और क्रस्ट। ठीक है, 3 लेयर है। तो अर्थ की जो क्रस्ट वाली जो लेयर है ये किससे बनी है? प्लेट से बनी है। किससे बनी है? प्लेट से। किसने बोला था? मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने बोला था कि जो हमारी अर्थ की क्रस्ट जो लेयर है वो किससे बनी है? प्लेट से। अब प्लेट क्या होती है वो देखिए आप लोग। प्लेट क्या होती है? मैसिव इर्रेगुलर, पहले लैंग्वेज देख लेते हैं। स्लैब ऑफ सॉलिड rock which move horizontally above asthenosphere। ठीक है, देखिए आप लोग कि प्लेट्स क्या होती हैं। इट मीन्स, फिर से देख लीजिए आप लोग। मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन के अकॉर्डिंग 1967 में थ्योरी हमें दी हुई थी। किस किसने दी थी? मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन। ये आपको लर्न रखने हैं, याद रखने हैं इनको, क्योंकि काफ़ी टफ नेम है तो याद तो रखने ही पड़ेंगे, काम भी आ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन भी इनसे उठ सकता है। ठीक है, तो इन तीनों ने ये थ्योरी दी थी प्लेट टेक्टोनिक। इन लोगों ने क्या बोला था कि जो हमारी अर्थ की जो क्रस्ट है वो किससे बनी हुई है? प्लेट से बनी हुई है। अब प्लेट क्या होती है? मैसिव इर्रेगुलर स्लॉब ऑफ सॉलिड रॉक, मतलब जो 2 पट्टियाँ, इट मीन्स पट्टियाँ होती है। स्लॉब मतलब जो मैसिव इर्रेगुलर पट्टियाँ होती है, क्या होती है? पट्टियाँ, मतलब इर्रेगुलर पट्टी होती है जिनका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता, वो क्या होती है? इर्रेगुलर पट्टियाँ। ठीक है, वो सॉलिड होती है और विच मूव हॉरिजॉन्टली अबोव एस्थेनोस्फीयर। इट मीन्स, अब आपको पता है कि इससे जस्ट नीचे वाली जो लेयर है वो कौन सी होगी? एस्थेनोस्फीयर। कौन सी होगी? एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, अब ये जो एस्थेनोस्फीयर वाली जो ऊपर वाली लेयर है तो आप लोग जानते हो कौन सी है? क्रस्ट है। कौन सी है? क्रस्ट है। अब एस्थेनोस्फीयर आपको पता है अर्थ सरफेस के नीचे कौन सी है? एस्थेनोस्फीयर। अब इससे ऊपर वाली क्रस्ट है। अब यहाँ पर ये जो पट्टियाँ हैं, ये जो पट्टियाँ हैं जो किसके बनी हुई है? रॉक्स की। किसकी बनी हुई है? रॉक्स की। तो ये जो पट्टियाँ ये क्या करती रहती है? कंटिन्यूसली मूव करती रहती है। क्या करती रहती है? ये मूव करती रहती है। अब ये जो पट्टियाँ हैं ये 2 टाइप्स की होती है।
एक तो कॉन्टिनेंटल हो सकती है पट्टियाँ या फिर ये ओशियनिक हो सकती है, या तो महासागरीय पट्टियाँ हो सकती है या फिर ये महाद्वीपीय पट्टियाँ हो सकती है। ये जो पट्टियाँ हैं, ये जो स्लोप जो बने हुए हैं, ये जो स्लोप बने हुए हैं, जो रॉक्स की बने हुए हैं, ये जो पट्टियाँ हैं ये या तो कॉन्टिनेंटल हो सकती है या फिर ये क्या हो सकती है, ओशियनिक हो सकती है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक, या तो महासागरीय हो सकती है या फिर महाद्वीपीय हो सकती है। अब ये जो पट्टियाँ हैं इनमें से कुछ मेजर भी हो सकती है और कुछ माइनर भी हो सकती है, तो इनको तो हम आगे स्टडी करेंगे। लेकिन आप अभी तो यही बात ध्यान रखिए कि ये जो पट्टियाँ हैं इनके अंदर कुछ कॉन्टिनेंटल भी हो सकती है या फिर ओशियनिक भी हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ याद रखने की चीज़ें हैं। और आगे देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला कि जब मूवमेंट होता रहता है, इन पट्टियों का जब मूवमेंट होता रहता है, एस्टेरोस्फीयर की जो ऊपर वाली जो लेयर है क्रस्ट, वहाँ पर कुछ पट्टियाँ होती है, वहाँ पर जब मूवमेंट होता रहता है तो मूवमेंट होने की वजह से क्या बन जाते हैं, मूवमेंट्स के कारण या तो रिज बन जाते हैं, फोल्ड माउंटेन बन जाते हैं, ट्रेंचेज बन जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, विकास हो जाता है, डेवलप ये हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लैंग्वेज के रूप में देख सकते हैं इनको, इनके मूवमेंट की वजह से क्या बन जाते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन, क्या बन जाते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन, या बन जाते हैं रिज, ट्रेंचेज या फोल्ड्स बन जाते हैं। समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए आप लोग, इनके मोमेंट की वजह से ये जो पट्टियाँ हैं ये या तो ये कॉन्टिनेंटल हो सकती है या फिर ये ओशियनिक हो सकती है, या तो ये महासागरीय हो सकती है पट्टियाँ या फिर क्या हो सकती है, महाद्वीपीय। ठीक है, तो इनके मोमेंट की वजह से क्या बन जाते हैं, किस चीज़ का डेवलप हो जाता है, यंग फोल्ड माउंटेन का या रिज का या ट्रेंच या फोल्ड्स का। ठीक है, ये चीज़ें इनसे बन जाती है मोमेंट की वजह से। आप देखिए, जब इनका मोमेंट होता है, इनके मोमेंट के टाइम पर मोमेंट जब होगा तो या तो ये जो पट्टियाँ हैं तब या तो ये क्या आएंगी, पास में आएंगी। ठीक है, एक साइड पे इनका अट्रैक्शन होगा, या फिर क्या होंगी, ये दूर जाएंगी, क्या होगा, या फिर ये दूर जाएंगी, और नहीं तो फिर ये एक ही साइड पर क्या करेंगी, एक साथ क्या करेंगी, मोमेंट करेंगी। ठीक है, तीन कंडीशंस हो सकती है, क्या हो सकती है, या तो ये पास आएंगी, क्या होगा, या तो ये दूर जाएंगी या ये पास आएंगी, और या फिर ये एक ही साइड पर मूवमेंट करेगी। तो जब ये दूर जा रही हैं, जो अपोजिट साइड पर जब डायरेक्शन कर रही हैं, जब मूवमेंट कर रही हैं, तो क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। अपोजिट साइड पर जब क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, जब ये पट्टियाँ जब दूर दूर जा रही है तो क्या बोलते हैं इनको, डाइवर्जेंट। क्या बोलते हैं इनको, डाइवर्जेंट। और जब ये पास पास आ रही है तो इनको बोलते हैं कन्वर्जेंट। जब ये पास पास आ रही हैं तो इनको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट। ठीक है, और जो थर्ड जो है, जो जब साथ में जब मूवमेंट कर रही है उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म, क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, क्या बोलते हैं उनको, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो ठीक है, हमने इतना देख लिया, इसके आगे हम देखते हैं। इसके आगे देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो जब मूवमेंट होता है तो मूवमेंट के टाइम पर क्या होगा कि या तो ये पट्टियाँ हैं या तो ये पास आएंगी, या तो ये जो पट्टियाँ हैं ये क्या आएंगी, पास आएंगी, या फिर ये पट्टियाँ दूर जाएंगी, नहीं तो फिर इनका मूवमेंट साथ साथ ही चलेगा। तो इट मीन जब ये दूर जा रही है तो उनको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट। क्या बोलते हैं उनको, डाइवर्जेंट। और यदि ये पास आ रही हैं तो पास आने को क्या बोलेंगे हम, कन्वर्जेंट। क्या बोलते हैं हम इनको, कन्वर्जेंट। ठीक है, और यदि ये एक साइड पर ही मूवमेंट कर रही हैं, गति कर रही हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री या ट्रांसफर बाउंड्री। तो ठीक है, देखिए आप लोग, यदि ओशियनिक बाउंड्री जब मूवमेंट कर रही हैं, ओशियनिक, तो मैंने भी आपको बताया कि जब इस तरीके से कुछ मूवमेंट हो रहा है तो क्या बोलते हैं उसको हम, डाइवर्जेंट। क्या बोलते हैं उसको हम, डाइवर्जेंट। ठीक है, यदि ओशियनिक और
बाउंड्री का मूवमेंट हो रहा है, मतलब इट मीन्स एक ओशनिक और एक कॉन्टिनेंटल, यदि ये दूर जा रही हैं तो दूर जाने पर क्या होगा, कन्वर्जेंट। क्या होगा, कन्वर्जेंट। क्या होता है, कन्वर्जेंट। और यदि क्या हो रहा है, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल, यदि कॉन्टिनेंटल, ये पट्टी भी कॉन्टिनेंटल और ये पट्टी भी कॉन्टिनेंट, तो क्या होगा, एक ही साइड पर ये गति करेंगी, एक ही साइड पर क्या करेंगी, ये मूवमेंट करेंगी। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल क्या मूवमेंट हुआ इनका, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो समझ में आ गया होगा, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओशनिक ओशनिक डाइवर्जेंट, ठीक है, ये कुछ कंडीशंस होती है तो आपको ये ध्यान में रखनी है इन कंडीशंस को। ओशनिक ओशनिक डाइवर्जेंट, ओशनिक कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंट, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल क्या होगा, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब हम इनको थोड़ा सा और देखते हैं, डिस्क्राइबली एक्सप्लेन करते हैं इनको। अब देखिए, एक बात आपको ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो ओशनिक जो प्लेट्स होती हैं वो कॉन्टिनेंटल प्लेट से क्या होती है, मास में ज़्यादा हैवी होती है। इनका जो मास होता है वो क्या होता है, हैवी होता है कॉन्टिनेंटल प्लेट से। ठीक है, जो ओशनिक जो प्लेट होंगी, आपने डिस्केंडिंग और असकेंडिंग तो पहले पढ़ाई होगा, तो ये वाला जो पॉइंट है, मतलब जिसकी साइड पर मुंह खुलता है, ये क्या होता है, डिस्केंडिंग। ठीक है, ये वाला क्या है, बड़ा है, इंक्रीज है मतलब यहाँ पर। तो जो ओशनिक जो प्लेट्स होती हैं, ओशनिक प्लेट क्या होती है, हैवी होती है। यहाँ पर हम मास के बेस पर देख रहे हैं कि जिसका जो द्रव्यमान है, जिसका ज़्यादा है, उसकी हम बात करें, हैवी कौन सी प्लेट है और लोअर कौन सी प्लेट है। ठीक है, तो हैवी वाली जो प्लेट होगी वो होती है ओशनिक प्लेट, ये ध्यान में रखना है आपको। और कॉन्टिनेंटल प्लेट थोड़ी हल्की होती है। ठीक है, और यहाँ से आप ध्यान रख लीजिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भारी जो लेयर होती है वो क्या होती है, नीचे। ठीक है, और जो हल्की लेयर होगी वो ऊपर। तो वही बात है, ये अर्थ सरफेस के नीचे है ओशन, आपको पता है अर्थ सरफेस के नीचे है ये ओशन, तो ऑब्वियसली भारी है, और कॉन्टिनेंटल ऊपर, तो इट मीन्स कॉन्टिनेंटल हल्का है। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा, ये समझ में आ गया होगा, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओशनिक प्लेट जो है उसका मास ज़्यादा होता है बजाय किसके, कंपैरेटिवली कॉन्टिनेंटल प्लेट के। ठीक है, तो आगे देखिए, यहाँ पर यदि हम फॉर्मेशन देखिए अलग अलग बाउंड्रीज़ की, यदि हम अभी मैंने जो आपको बाउंड्रीज़ बताई थी, डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, यदि हम इनकी फॉर्मेशन की बात करें तो फॉर्मेशन देखिए आप लोग, यदि प्लेट मार्जिन्स को देखिए हम, वही बात है, फॉर्मेशन देख रहे हैं हम किसकी, बाउंड्रीज़ की। यदि मैं ओशनिक और कॉन्टिनेंटल, मैंने सिर्फ इनको शॉर्ट फॉर्म से डिनोट किया है, यदि आप चाहें तो अपनी नोटबुक में फुल फॉर्म भी लिख सकते हो। ओशनिक, ओ मीन्स ओशनिक और सी यानी कॉन्टिनेंटल। यदि ओशनिक और कॉन्टिनेंटल बाउंड्री हो तो कंडीशन क्या होगी, देखिए इतना तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था जब दो प्लेट्स मूवमेंट करती है तो उनमें से एक प्लेट तो ऑब्वियसली हैवी होती ही है। कैसी होती है, हैवी होती है। तो देखिए आप लोग डायग्राम के थ्रू यदि हम देखना चाहें, यदि ओशनिक और कॉन्टिनेंटल बाउंड्री का यदि हम कंडीशन देखें तो कुछ इस तरीके की कंडीशन होगी। देखिए ये ओशनिक है और ये कौन सी है, कॉन्टिनेंटल। एक तो है ओशनिक और एक है कॉन्टिनेंटल। तो जैसा कि आपको पता है कि जो ओशनिक जो होगा, ओशनिक आपको पता है हैवी है, हम इनकी कंडीशंस को देख रहे हैं कि कौन सा हैवी और कौन सा हल्का है। तो यहाँ तो आपको डायरेक्टली पता चल रहा है कि इसकी बाउंड्री यदि हम देखें तो कंडीशन क्या होगी, ऑब्वियसली जो ओशनिक वाला जो होगा, ठीक है, तो ये जो ओशनिक वाला जो होगा ये आपको पता है नीचे चला जाएगा। क्यों नीचे क्यों जाएगा, कुछ इस तरीके की इसकी कंडीशन बन जाएंगी, कुछ ऐसे इसकी कंडीशन बन जाएगी, और ये वाला जो है ये ऊपर चल जाएगा। मैंने आपको बताया कि जो ओशनिक वाला जो है, ओशनिक जो प्लेट है वो क्या होती है, हैवी होती है।
क्या होती है, हैवी होती है। जब दो प्लेट्स मूवमेंट करती हैं तो ये तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, जब दो प्लेट्स मूवमेंट करेंगी तो उनमें से एक प्लेट हैवी होती है और एक प्लेट हल्की होती है। एक प्लेट तो हैवी होती है और एक प्लेट हल्की होती है, ठीक है। तो जो ऑशियनिक वाली प्लेट है, मैंने अभी आपको बताया मास इसका ज़्यादा होता है। क्या होता है, मास इसका ज़्यादा होता है। तो जब एक का ज़्यादा है और दूसरे का कम है, ठीक है, एक का ज़्यादा और दूसरे का कम, ठीक है, तो कुछ इस तरीके की इसकी कंडीशन आ जाएगी। तो कॉन्टिनेंटल तो क्या हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है, कॉन्टिनेंटल नीचे चला जाता है। क्या हो जाता है, कॉन्टिनेंटल हल्का है तो कॉन्टिनेंटल क्या होता है, ऊपर चला जाता है। मैंने जैसे अभी आपको बताया, यहीं पे डायग्राम से पता चल रहा होगा, यदि कॉन्टिनेंटल हल्का है तो कहाँ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। और ऑशियनिक क्या है, हैवी है, तो ये कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो कॉन्टिनेंटल का जो एरो है वो ऊपर की तरफ, इट मीन्स हल्का है, ठीक है। और ऑशियनिक का कहाँ जाएगा, नीचे। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों के। कंडीशन कुछ इस तरीके से बनेगी, कंडीशंस को आप देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको इनको। यदि सेकंड कंडीशन की हम बात करें, ऑशियनिक और ऑशियन, यदि ऑशियनिक बाउंड्रीज हो, ऑशियनिक यदि बाउंड्री हो, तो आप लोगों को ऑब्वियसली पता है कि एक तो हल्का होगा और एक भारी होगा, तो यहाँ पर वही चीज़ आएगी। और दोनों आपको पता है यहाँ पर क्या है, हैवी है। क्या है, आपको हैवी पता है आपको, क्योंकि ऑशियन जो प्लेट है वो क्या होती है, हैवी होती है। लेकिन चाहे दोनों सेम प्लेट क्यों ना हो, सेम बाउंड्री क्यों ना हो, तो दोनों में से एक प्लेट हल्की होगी और एक प्लेट भारी होगी, चाहे वो सेम ही क्यों ना हो। तो ठीक है, हल्की वाली तो कहाँ चली जाएगी, नीचे, और हैवी वाली ऊपर, ठीक है। तो समझ में आ गया। उसके बाद थर्ड कंडीशन की यदि हम बात करें, कॉन्टिनेंटल बाउंड्री, कॉन्टिनेंटल बाउंड्री, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म वाली जो बाउंड्री हमने अभी देखा था कि जब सेम मोमेंट जब चल रहा है, इट मीन्स दोनों हल्की हैं। ये कॉन्टिनेंटल बाउंड्री, यहाँ पर ना तो कोई नीचे जाएगा और ना ही कोई ऊपर जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, अपलिफ्टेड। क्या होगा यहाँ पर, अपलिफ्टेड, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री आ गई, ट्रांसफर बाउंड्री का यहाँ पर यूज़ किया गया है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल यहाँ पर क्या होगा, बोथ गेट्स अपलिफ्टेड, ये आपको ध्यान में रखना है, बोथ गेट्स अपलिफ्टेड। और कुछ इसी तरीके से जो हमारे फोल्ड माउंटेन जो होते हैं, जो माउंटेन जो बनते हैं, फोल्ड जो बनते हैं, कुछ इस तरीके की वहाँ पर कंडीशन आती है, फोल्ड को जैसे ही बनते हैं, ठीक है, जानते होंगे जो पर्वत वगैरह बनते हैं कुछ इसी तरीके से बनते हैं। तो कंडीशंस आप देख लीजिए, ऑशियन और यदि कॉन्टिनेंटल हो बाउंड्री तो कुछ इस तरीके की कंडीशन आएगी, कॉन्टिनेंटल ऊपर जाएगा और ऑशियन नीचे। ऑब्वियसली अर्थ सरफेस के नीचे है, तो कुछ ऐसे ही आप लॉजिक लगा के याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। यदि ऑशियनिक और ऑशियन बाउंड्री यदि हम देखें इनकी कंडीशन, तो हैवी वाला तो ऊपर चल जाएगा और जो लाइट है वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। यदि कॉन्टिनेंटल बाउंड्री की यदि हम बात करें तो दोनों हल्के हैं, ऑब्वियसली तो हल्के हैं, तो यहाँ पर क्या होगी, सेम मोमेंट होगी, मतलब साथ में यहाँ पर मोमेंट होगी, तो क्या होगा, बोथ गेट्स अपलिफ्टेड, मतलब दोनों ही ऊपर की तरफ यहाँ पे चले जाएंगे। तो उससे क्या बन जाता है, एक फोल्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, फोल्ड बन जाता है। और आप लोग जानते होंगे हिमालय माउंटेन की फॉर्मेशन भी कुछ ऐसे ही हुई है, मतलब वहाँ पर भी कुछ जो प्लेट्स हैं उनका क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्म हुआ है। कौन कौन सी प्लेट्स का ट्रांसफॉर्म हुआ है, इंडियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट का किसका हुआ है, इंडियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट का क्या हुआ है, वहाँ पर ट्रांसफॉर्म हुआ है। इसी से क्या बन गए, फोल्ड बन गए, हिमालय माउंटेन वहाँ पर बन गया, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि प्लेट्स का मोमेंट किस तरीके से चलता है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम कुछ डायग्राम के थ्रू इसको देखने वाले, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, तो और इंडियन प्लेट को भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने कुछ प्लेट टेक्टोनिक के बारे में देखा। प्लेट टेक्टोनिक क्या था कि जो मैकेंजी और पार्कर और मॉर्गन के अकॉर्डिंग 1967 में इन लोगों ने बोला कि जो हमारी अर्थ की जो क्रस्ट वाली जो लेयर है ये किससे बनी हुई है, प्लेट से बनी हुई है। अब प्लेट क्या होती है, दो पट्टियाँ होती है, क्या होती है, दो पट्टियाँ होती है। अब पट्टियों के नीचे कौन सी, एस्टेनोस्फीयर, पता है आपको, अर्थ सरफेस के नीचे एस्टेनोस्फीयर, ऊपर वाली लेयर क्रस्ट। तो इट मीन्स वहाँ पर क्या होता रहता है, मोमेंट होता रहता है।
तो वो जो पट्टियाँ होती है उनमें से 2 पार्ट्स की पट्टियाँ वो हो सकती है, तो वो ओशनिक हो सकती है या फिर वो कॉन्टिनेंटल हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? या तो वो ओशनिक हो सकती है या फिर वो कॉन्टिनेंटल पट्टियाँ हो सकती है। ठीक है, तो जब वो उनमें मोमेंट होगा, उनके मोमेंट होने की वजह से फोल्ड माउंटेन मतलब यंग फोल्ड माउंटेन बन सकते हैं, रिज बन सकते हैं, ट्रेंचेज या फोल्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को प्लेट्स क्या चीज़ थी, और हमने प्लेट्स का जो टेक्टोनिक मोमेंट था उसको भी हमने स्टडी कर लिया। उसके बाद कुछ कंडीशंस थी, मतलब हमने कुछ कंडीशंस को यहाँ पर देखा था कि यदि प्लेट्स का मोमेंट वहाँ पर हो रहा है तो कुछ इस तरीके से मोमेंट हो सकता है, या तो वो दूर जाएंगी, तो दूर जाएंगी तो क्या, डाइवर्जेंट। यदि वो पास आएंगी, या तो प्लेट्स का मोमेंट पास भी हो सकता है, तो पास आएंगी वो मोमेंट, जब उनका प्लेट्स का मोमेंट जब पास होगा तो क्या होगा, कन्वर्जेंट। और यदि वो एक ही साइड में एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगी, मोमेंट करेंगी, तो वो क्या हो जाएंगी, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। क्या होगा, डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको, आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद हमने कुछ कंडीशंस को देखा, और ये जो आपको ये इम्पोर्टेंट लाइन है यहाँ पर, ओशनिक जो प्लेट है इसका मास क्या होता है, ज़्यादा होता है, किससे, कंपैरेटिवली कॉन्टिनेंटल प्लेट से। ओशनिक प्लेट का मास क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज ये अर्थ सरफेस के नीचे होता है। क्या, जो ओशनिक प्लेट है ये क्या होता है, अर्थ सरफेस के नीचे। अरे महासागर अर्थ सरफेस के नीचे हैं, ओशंस जो बने हुए हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्या है, इसका मास क्या बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए क्या है, ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से ज़्यादा हैवी है। ठीक है, इसका मास बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हमने कुछ कंडीशंस को स्टडी किया, मतलब कुछ बाउंड्रीज़ के फॉर्मेशन को हमने देखा कि कोई भी कंडीशन हो सकती है। यदि ओशियन और कॉन्टिनेंटल बाउंड्री का हमने कंडीशन देखा तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या निकला कि ओशियन क्या है, हैवी है, तो हैवी वाली चीज़ नीचे जाएगी और हल्की वाली चीज़, लाइट वाली जो चीज़ है वो ऊपर आएगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर वही चीज़ हुई है, ओशियन जो है वो नीचे चले गए और कॉन्टिनेंटल है वो ऊपर आ गया। ठीक है, इस कंडीशन में ये हुआ। और ओशियन ओशियनिक बाउंड्री की यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर वही चीज़ होगी, हल्की चीज़ नीचे चली जाएगी और भारी चीज़ ऊपर चली जाएगी। उसके बाद हमने देखा कॉन्टिनेंटल बाउंड्री, यहाँ पर क्या है, दोनों चीज़ें लाइट है। दोनों चीज़ें लाइट होने की वजह से क्या होगा, ना तो कोई नीचे जाएगी और ना ही मतलब कोई भी कंडीशन नहीं होगी, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कंडीशन होगी, बोथ गेट्स अपलिफ्टेड। मतलब ये क्या होगा, दोनों की दोनों ऊपर चले जाएंगी, हल्की होने की वजह से क्या होगा, दोनों की दोनों ऊपर चले जाएंगी। और उसकी वजह से ही क्या बनते हैं, इसी कंडीशंस की वजह से क्या बनते हैं, इसी कंडीशन की वजह से फोल्ड बनते हैं। अब ये जो कंडीशन है इनको भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, कुछ डायग्राम के थ्रू कि क्या क्या बनता है। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन से फोल्ड बनते हैं। ठीक है, जैसे जो हिमालय माउंटेन की जो फॉर्मेशन हुई वो मैंने अभी आपको बताया कि इंडियन प्लेट और यूरेशिया प्लेट के क्या मतलब बाउंड्री, इनकी बाउंड्री की होने की वजह से, मतलब इनके प्लेट के मोमेंट की होने की वजह से क्या बन गया, हिमालय माउंटेन बन गया। तो हिमालय की फॉर्मेशन भी हमने देख लिया। तो कुछ बेसिक चीज़ें हमने प्लेट टेक्टोनिक को हमने कंप्लीट यहाँ पर कर लिया। कुछ डायग्राम है, एक डायग्राम यहाँ पर रह रहा है, बच रहा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ड्रा कर लेंगे। और इंडियन प्लेट है उसको भी हम स्टडी करके चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर ही लेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो हमारा यहीं एंड होता है। आप प्रॉपर्ली नोट्स तैयार करते जाइए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छे से इनको लिखिए आप और इनको अच्छे से स्टडी कीजिए। तो आज का वीडियो यहीं हमारा एंड होता है। थैंक यू सो मच।